हेलो दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं लेकर आई हूं आपके पसंदीदा सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की नई अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आप डेली अपडेट्स सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरा सपोर्ट करते रहिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अंगद और वृंदा एक बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा अंगद से कहते हैं कि तुम्हारी होने वाली पत्नी मिताली के अंदर एक आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। बाबा आगे बताते हैं कि यह आत्मा कई सालों से भटक रही है और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी वह मिताली के शरीर को नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर वृंदा पूछती है कि उस आत्मा की मुक्ति के लिए क्या करना होगा। बाबा जवाब देते हैं कि अंगद अमावस की रात मिताली को उनके पास लेकर आए, तभी वह सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद अंगद और वृंदा वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तुलसी मेहंदी फंक्शन की तैयारियों में व्यस्त होती है। वह देखती है कि झूला थोड़ा टेढ़ा है तो उसे ठीक करने लगती है। तभी वहां किरण आता है। तुलसी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। किरण मिहिर का भाई और तुलसी का देवर है। तुलसी किरण से कहती है कि मैंने तुम्हें परी की शादी और हमारी एनिवर्सरी दोनों मौकों पर बुलाया था, लेकिन तुम आए ही नहीं। किरण मुस्कुराकर कहता है कि भाभी, मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ, इसलिए इस बार मैं अंगद की शादी में आपको सरप्राइज देने खुद आ गया हूँ। यह सुनकर तुलसी मिहिर को आवाज देकर बुलाती है और कहती है कि देखो कौन आया है। मिहिर अपने भाई किरण को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। अंगद, परी, ऋतिक और शोभा भी किरण से मिलते हैं और सभी के चेहरों पर खुशी दिखाई देती है। मिहिर कहता है कि अच्छा हुआ तू आ गया। अब अंगद की शादी की सारी जिम्मेदारियां तू संभाल ले, मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। किरण हंसते हुए कहता है कि भैया, मुझे पता है सारी जिम्मेदारियां तुलसी भाभी ही उठा रही थीं। तुलसी कहती है कि मेहमान अब कभी भी आने वाले हैं और मेहंदी फंक्शन शुरू करना है, इसलिए सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। इसी बीच किरण के फोन पर उसके दोस्त नरेंद्र का कॉल आता है। नरेंद्र कहता है कि वह न्यूयॉर्क पहुंचा है और चाहता है कि दोनों शाम को मिलें। किरण जवाब देता है कि अभी मिलना संभव नहीं, क्योंकि वह मुंबई में अपने भाई मिहिर बिरानी के घर आया है। नरेंद्र बताता है कि हाल ही में मिहिर बिरानी यूएस आए थे और उनके ही होटल में ठहरे थे। वह कहता है कि जो कुछ भी मिहिर के साथ हुआ था उसे उसका बहुत अफसोस है। यह सुनकर किरण पूछता है कि आखिर मिहिर के साथ ऐसा क्या हुआ था। नरेंद्र बताता है कि किसी ने मिहिर की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, लेकिन उनके साथ जो महिला थी, उन्होंने मिहिर की बहुत देखभाल की। किरण को लगता है कि नरेंद्र तुलसी की बात कर रहा है। वह तुरंत कहता है कि वह मेरी भाभी हैं और इतने सालों से उन्होंने भैया का ध्यान रखा है। उसी वक्त परी रणविजय को आता देख खुश होकर उसकी ओर बढ़ती है। ऋतिक यह देखता है और गुस्से में तुलसी के पास जाकर कहता है कि माँ, यह फैमिली फंक्शन है, फिर रणविजय यहाँ क्यों आया है। वह कहता है कि माँ, आप इस रणविजय को यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। तुलसी शांत स्वर में कहती है कि मैं अभी मिहिर से जाकर बात करती हूँ। किरण को उसके दोस्त नरेंद्र का फोन आता है। नरेंद्र कहता है कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ, शाम को मिलते हैं। किरण जवाब देता है कि मैं मुंबई में हूँ, अपने भाई मिहिर बिरानी के घर। नरेंद्र कहता है कि मिहिर कुछ दिन पहले यूएस आया था, हमारे होटल में रुका था, लेकिन जो उसके साथ हुआ उसका मुझे अफसोस है। किरण चौंककर पूछता है कि क्या हुआ था। नरेंद्र बताता है कि किसी ने मिहिर की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, लेकिन जो महिला उनके साथ थी, उन्होंने बहुत ध्यान रखा। किरण सोचता है कि शायद वह महिला तुलसी थी, पर बाद में बात उसे खटकती है। दूसरी ओर परी रणविजय को देखकर खुश होती है और उससे मिलने जाती है। ऋतिक उसे देखता है और तुलसी के पास जाकर कहता है कि रणविजय यहाँ क्यों आया है, यह तो हमारा फैमिली फंक्शन है। तुलसी कहती है कि मैं मिहिर से बात करती हूँ। तुलसी मिहिर से पूछती है कि रणविजय यहाँ क्यों आया है। मिहिर कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, परी की शादी रणविजय से होगी। तुलसी कहती है कि रणविजय अच्छा लड़का नहीं है, वह सुभाष का दोस्त है जिसने वृंदा के साथ गलत हरकत की थी। मिहिर उसकी बात अनसुनी कर देता है। परी बीच में आकर कहती है
कि माँ फिर से पापा को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। तुलसी समझाने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। परी गुस्से में वहां से चली जाती है। किरण यह सब देखता है और चिंतित हो जाता है। वह तुलसी से पूछता है कि क्या सब ठीक है। तुलसी कहती है कि सब कुछ ठीक है। किरण को बात खटकती है। वह सोचता है कि अगर तुलसी अमेरिका नहीं गई थी तो मिहिर के साथ वह महिला कौन थी। वह तुलसी से पूछता है कि क्या आप एले गई थी। तुलसी कहती है कि नहीं, पासपोर्ट की समस्या थी। मिहिर अकेले गए थे। किरण अब और हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ तुलसी घर के कामों में व्यस्त रहती है और कहती है कि उसे मेहंदी लगवाने का समय नहीं है। उधर मिहिर बिजनेस कॉल पर होता है। तभी नोएना आती है और मजाक में उसे चौंकाती है। नोएना कहती है कि मैं इतनी देर से हूँ और तुमने नोटिस तक नहीं किया। मिहिर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में मिताली और सुजू भी आती हैं। मिहिर सबका इंट्रोडक्शन करवाता है। नोएना किरण से कहती है कि मैं और मिहिर पुराने दोस्त हैं, इसलिए हमारे बीच मजाक चलता रहता है। नोएना मिताली को मेहंदी लगवाने ले जाती है। किरण अब जांच शुरू करता है। वह पुराने ऑफिस रिकॉर्ड्स देखता है और पाता है कि उस ट्रिप रिपोर्ट में नोएना का नाम भी था। वह हैरान रह जाता है क्योंकि वही तारीख थी जब मिहिर ने कहा था कि वह अकेले गए थे। तुलसी नोएना से मिलने जाती है और पूछती है कि तुम्हारा मिहिर से क्या रिश्ता है। नोएना कहती है कि मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ और अमेरिका में मैंने उनकी मदद की थी। तुलसी पूछती है कि मदद या कुछ और। नोएना कहती है कि किसी ने मिहिर की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और हालात ऐसे बन गए कि हम एक कमरे में रहे। तुलसी यह सुनकर रो पड़ती है और पूछती है कि मिहिर ने मुझसे यह क्यों छिपाया। वह घर लौटकर मिहिर से सवाल करती है। मिहिर सच स्वीकार करता है और कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी, बस वह फंस गया था। तुलसी कहती है कि गलती चाहे जिसकी हो, लेकिन झूठ से रिश्ता टूट जाता है। किरण सब सुन लेता है और सच्चाई बाहर लाने का निर्णय करता है। किरण नोएना की जासूसी शुरू करता है। वह देखता है कि नोएना किसी अजनबी आदमी से फाइलें लेन देन कर रही है और वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। तुलसी को दिखाने पर वह चौंक जाती है। वह कहती है कि अब हमारे पास सबूत हैं, लेकिन मिहिर अभी विश्वास नहीं करेगा। उधर नोएना मिहिर के पास जाकर कहती है कि तुलसी और किरण मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मिहिर गुस्से में तुलसी पर बरस पड़ता है। तुलसी शांत रहकर कहती है कि सच खुद सामने आ जाएगा। घर में माहौल भारी हो जाता है। तुलसी देखती है कि अब मिहिर और नोएना करीब आते जा रहे हैं। एक दिन वह देखती है कि नोएना मिहिर के कमरे में बैठी है और दोनों हंस रहे हैं। यह देखकर तुलसी का दिल टूट जाता है। किरण तय करता है कि अब सच सामने लाकर रहेगा। वह नोएना के साथी का पता लगाता है और पता चलता है कि वे मिहिर की कंपनी से फाइलें चुराने की कोशिश कर रहे थे। वह सबूत इकट्ठा कर तुलसी को देता है। तुलसी अब पूरे परिवार के सामने सच लाने का निश्चय करती है। अगले दिन तुलसी पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाती है। मिहिर पूछता है कि अब क्या नया ड्रामा है। तुलसी कहती है कि आज सबको सच्चाई दिखेगी। किरण वीडियो चलाता है जिसमें नोएना किसी आदमी से फाइलें ले रही होती है। मिहिर हैरान रह जाता है। वह नोएना से पूछता है कि यह सब क्या है। नोएना बचने की कोशिश करती है, लेकिन किरण दूसरा सबूत भी दिखाता है, उस आदमी का बयान। मिहिर को सच्चाई समझ में आ जाती है। वह नोएना से कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। नोएना रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुम तुलसी को ज्यादा महत्व देते थे, इसलिए मैंने सब कुछ किया ताकि तुम मेरे पास आ जाओ। मिहिर गुस्से में कहता है कि इस घर में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। वह नोएना को घर से निकाल देता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। मिहिर तुलसी से कहता है कि मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया, जबकि तुम हमेशा सही थीं। तुलसी कहती है कि भरोसा ही हर रिश्ते की नींव है और जब वह टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है। मिहिर माफी मांगता है और वादा करता है कि अब कभी गलती नहीं दोहराएगा। किरण कहता है कि अब जब सच्चाई सामने है तो हमें परिवार को एक करना चाहिए। सब लोग तुलसी को गले लगा लेते हैं। परी रोते हुए कहती है कि माँ, मैंने भी आपसे गलत बातें की। तुलसी मुस्कुराते हुए कहती है कि जब दिल साफ हो तो हर गलती माफ हो जाती है।
अंत में मिहिर और तुलसी एक दूसरे का हाथ थामते हैं। किरण, अंगद, मिताली, परी, ऋतिक सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। तुलसी कहती है कि अब हमें फिर से खुशियां मनानी चाहिए और अंगद मिताली की शादी की तैयारी करनी है।